नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सुल्तानपुर जनपद में 2 अक्टूबर को अशोक धम विजयदशमी के पर्व पर हुए विवादित कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, जहां पर विधायक राजेश गौतम ने शिक्षक श्यामलाल निषाद द्वारा भगवा के प्रति गलत शब्द बोलने को लेकर मंच पर ही जबरदस्त रस्साकसी देखने को मिली थी। आगे क्या हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन आज हम 2 अक्टूबर के बाद शिक्षक श्यामलाल निषाद द्वारा सफाई में दिए गए बयान की एनालिसिस करेंगे, जो उन्होंने फेसबुक पर अपना बयान दिया है। पहले हम समझेंगे कि अशोक धम विजयदशमी क्या है। अशोक धम विजयदशमी उस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाई जाती है जब सम्राट अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग करके धम अर्थात अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग को अपनाया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक के भीतर गहरा परिवर्तन आया। इस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों ने उनके साथ धम्म की राह अपनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 1956 में इसी विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए इसे धम्म विजय दिवस या दीक्षा दिवस भी कहा जाता है। हम अभी उस दिन की चर्चा कर रहे हैं जिस दिन मतलब कि 2 अक्टूबर को यह कार्यक्रम हुआ, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी थी, लेकिन उसकी चर्चा शिक्षक द्वारा नहीं की गई। ये है अंबेडकर विचारधारा। धन्य हो इस शिक्षक की जिनकी विचारधारा इतनी अतुलनीय है कि अब और क्या कहें हम। आइए चलते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं। सोशल एक्टिविस्ट साथ ही अगर शिक्षक हैं तो उनकी भूमिका आज के समय में समाज में क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता, समाज की पीड़ा को समझना, साहस, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, नेतृत्व क्षमता, लोगों को एकजुट करना, ईमानदारी, निस्वार्थ भाव से काम करना, संवाद कौशल, जनता और शासन दोनों से बात करना। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट वो व्यक्ति है जो समाज के लिए जीता है, सत्ता से सवाल करता है और जनहित में बदलाव लाने का साहस रखता है, वो है सोशल एक्टिविस्ट। सनातन या भगवा पर बोलने का संदर्भ क्या है? सनातन धर्म भारत की एक प्राचीन परंपरा है जो सत्य, अहिंसा, करुणा, कर्तव्य और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। भगवा रंग इसका अर्थ किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या और आत्म बलिदान का प्रतीक है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। जो सच बोले पर समाज को तोड़े नहीं, वही सच्चा एक्टिविस्ट है। सुल्तानपुर के अंतर्गत बीते 2 अक्टूबर को अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, जिसमें मैं विशिष्ट अतिथि था और भी लोग थे। और उसी में मौजूदा विधायक कादीपुर राजेश गौतम जी प्रमुख अतिथि थे। तो उस दौरान जो है हम अपनी स्पीच में जो हमने बोलना शुरू, अम्बेडकरवादी विचारधारा पे मैं स्पीच कर रहा था। स्पीच में हमने कि बाबा साहब का जो विरोध करते हैं और जो आरक्षण का विरोध करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, मतलब इस तरीके से, या जो मतलब इसके भेष में अचला के भेष में, या जो मतलब साधु संत के भेष में बच्चियों का शोषण करते हैं, इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस बात पे विधायक कादीपुर बीजेपी के विधायक हैं, वो उखड़ गए और माइक जो है हमारे हाथ से, जबकि ये भी सोशल एक्टिविस्ट को धर्म नहीं, अन्याय को निशाना बनाना चाहिए। सनातन और भगवा जैसे प्रतीक भारत की सभ्यता के हिस्से हैं। उनका सम्मान करते हुए उनके नाम पर हो रहे दुरुपयोग का विरोध करना सही है। सच्चा एक्टिविस्ट वही है जो सत्ता, धर्म या समाज किसी भी अन्याय पर सवाल उठा सके, पर घृणा या विभाजन नहीं फैलाए। अब सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म क्या है? तो उस दौरान धर्म धर्मों से ऊपर होता है। वो न हिंदू होता है न मुसलमान, बल्कि न्याय का साथी होता है। शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक का पहला और सबसे पवित्र धर्म है ज्ञान देना।
विचार पैदा करना, लेकिन विचारधारा थोपना नहीं। गुरु का काम है बच्चों को सोचने की शक्ति देना, ना कि उन्हें किसी एक सोच का बंदी बनाना। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। वो जितना तटस्थ, संवेदनशील और संतुलित रहेगा, उतना ही उसके विद्यार्थी स्वतंत्र सोच वाले नागरिक बनेंगे। बच्चों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इस तरह की बयानबाजी पर, शिक्षक द्वारा दिए गए बयानबाजी पर बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, मनोवैज्ञानिक असर क्या है? शिक्षा शिक्षक को आदर्श मानता है। अगर वो मंच से किसी धर्म या प्रतीक पर राजनीति करता है तो बच्चे की सोच एक तरफा या पूर्वाग्रही बन सकती है। नंबर 2, संवेदनशीलता पर असर। बच्चे समावेशी सोच की जगह विभाजनकारी विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 3, शैक्षिक वातावरण पर असर। स्कूल के माहौल में धार्मिक या वैचारिक खेमेबाजी में बदल सकता है, जिससे सीखने की भावना कमजोर पड़ती है। भविष्य की नागरिक चेतना पर असर पड़ता है। जो बच्चे शिक्षा से सोचने की स्वतंत्रता सीखने चाहिए, वे भेदभाव और राजनीतिक कट्टरता के रंग में रंग सकते हैं। ये भी अगर देखा जाए, अब हमारे मन में कुछ सवाल है, हम उस शिक्षक से इस तरह के सवाल जरूर पूछ रहे हैं। नंबर 1 सवाल है कि मंच पर उन्होंने कहा कि वो विधायक हैं, उनका गरिमा का पद है और ये शिक्षक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका गरिमा का पद नहीं है। नंबर 2 सवाल, जब आप सभा के दौरान इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, तो यह स्कूल में शिक्षा देने के दौरान आपके इस बयान पर बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा? नंबर 3, आप बीच बीच में मान भी रहे हैं कि अगर मेरी कोई गलती थी तो संचालक से कहना चाहिए था, तो अभी तक आप द्वारा मंच से बोले गए बयान को क्यों वायरल नहीं किया गया? सिर्फ सफाई में अपना बयान वायरल क्यों किया गया? मौजूदा विधायक खुद कानून तोड़ रहे हैं, अपने हाथ से ही कानून तोड़ रहे हैं। अगर वो भी वहाँ अतिथि थे, हम भी अतिथि थे, अगर कोई हमसे गलती थी, कोई हमारी शिकायत थी, तो उनको जो है संचालक से शिकायत करना चाहिए था। या जब वो मौका पाते, जब वो आते मौका पे, तब वो जब माइक जब पाते, जब बोलने को उनको मौका मिलता, तब वो बात रखते कि भाई इन्होंने गलत बोला, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने इस तरह से ट्रीट किया। अच्छा, दूसरी चीज़, उनको ठीक है वो विधायक है, लेकिन हम भी टीचर हैं और हम सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इतना मतलब इस तरह से जिस तरीके का भाषा प्रयोग किया जा रहा है, कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसे लग रहा है कि हम कोई चोर या फिर कोई लुटेरा, कोई बदमाश इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं। नंबर 4 पर है, आप कहते हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो चुनाव के दौरान कई समय पर पार्टियों को अपना समर्थन दिया है, आप शायद भूल गए हैं। 5वां सवाल है, आपने बयान में कहा कि नेताओं का काम है पोलराइज करना, तो जिसको आप समर्थन दे रहे थे वो आपकी विचारधारा में फिट हो गए तो सब चंगा चंगा हो गया। नंबर 6 सवाल, और आपका कहना कि विधायक साक्ष्य दे तो सफाई आप दे रहे हैं। अभी तक आप वो वीडियो नहीं वायरल कर पाए कि जिसमें आपने ये वक्तव्य दिया कि नहीं, हमने मंच से कुछ भी नहीं बोला था, मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। और आपने तब अपना सफाई बयान जारी किया जब आम जन में आपके बारे में चर्चा शुरू हुई। नंबर 8वां सवाल है, आपने मंच से कहा कि साधु संतों के भेष में बच्चियों पर हो रहे शोषण पर आपने बोला, लेकिन अन्य मजहब में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण पर आपकी जबान पर लकवा लग जा रहा है क्या? वहाँ आपके कानों से आए बाएं साए की आवाज आने लगती है क्या? क्योंकि आपको पता है इस पर बोलने पर आपको यथोचित सत्कार बगैर कहे मिल जाएगा। मतलब इसके भेष में, अचला के भेष में, या जो मतलब साधु संत के भेष में बच्चियों का शोषण करते हैं, इसे सावधान रहने की जरूरत है। मतलब इस तरह से जिस तरीके का भाषा प्रयोग किया जा रहा है, कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसे लग रहा है कि हम कोई चोर या फिर कोई लुटेरा, कोई बदमाश इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं और उस विचार, हम ऐसे नहीं कहीं लालच और स्वार्थ में अदल बदल जाएं। हमको अगर लालच स्वार्थ बदलना होता तो हम भी भाई मौका परस्त होकर के कभी उनका झंडा लगा लेते, कभी उनका जिंदाबाद बोल लेते, लेकिन हम एक विचारधारा पर हैं। जबकि जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, उसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, वहीं पला बड़ा, वहीं सब कुछ हमारा, वहीं मैं खेला खाया, बचपन हमारा वहीं बीता है। लेकिन वहीं के लोगों को हम नफरत पैदा करने के जो है कि इस तरह से किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि नेताओं का, ज़्यादातर नेता यही करते हैं, वोटों को जो है पोलराइज करने का काम करते हैं। तो अगर इस फायदे में कर रहे हो, कहीं उनके कोई कमी रह गई। माननीय विधायक जी, अगर हमने कुछ गलत बोला है और मतलब जो आप बता रहे हैं उस व्यवस्था के खिलाफ बोला है, तो आप उस साक्ष्य को दीजिए, साक्ष्य को सामने लाइए।
सब लोग देखें उसको और देख करके सब लोग अब सवाल है कि अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करना चाहिए। उनके पास तमाम है समाज पर बोले पर समाज को बांटे नहीं। धर्म या राजनीति नहीं बल्कि नैतिकता, संवैधानिक मूल्य और इंसानियत पर शिक्षित करें। अगर मंच पर जाएं तो अहिंसा, समानता, शिक्षा और जागरूकता जैसे विषयों पर बोले। हमेशा याद रखें, बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने शिक्षक में देखते हैं। शिक्षक का असली धर्म है मन को प्रकाशित करना, ना कि किसी मत को थोपना। जब वो सत्य, न्याय और समानता का दीप जलाता है तो वो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि समाज के भविष्य को रोशन करता है। क्योंकि जो शिक्षक विचारों की स्वतंत्रता सीखता है वही राष्ट्र को अंधविश्वास और विभाजन से मुक्त कर सकता है। और याद रखिए, दीपक का मूल्य उसके रंग से नहीं उसकी रोशनी से आंका जाता है। इसलिए हर शिक्षक को अपने भीतर का दीपक जलाए रखना चाहिए जो सबके लिए एक समान उजाला करे, बिना किसी पक्ष, बिना किसी भय के। शिक्षक अगर समाज का दीपक है तो उसे किसी एक रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोशनी का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए भले ही कोई शिक्षक सोशल एक्टिविस्ट हो, उसे राजनीतिक या धार्मिक पक्षधरता से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। वो मंच को संविधान, समानता, शिक्षा और मानवता के प्रचार का माध्यम बनाए, ना कि किसी विचारधारा का अखाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। देखें उसको और देख करके सब लोग तय करें, देख करके मीडिया बंधु को ले देख करके और लोग जो है तय करें कि क्या मैंने उसमें जो है क्या गलत बोला है।